एक स्क्रिप्चर जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा? ये तो अभी मैंने इतना कम पढ़ा है, जी, तो एकदम ऐसे ऐसा जो आज कह रही हूँ वो हो सकता है आगे। अल्टीमेट ना हो सकता है 10 साल बाद कुछ और कहूँ, जी, जी। लेकिन आज अगर मैं कहूँगी तो रामचरितमानस। रामचरितमानस, जी, तुलसीदास। तुलसीदास। जी, आप ये समझिए कि उसमें करीब 8,000 से ज़्यादा चौपाइयाँ हैं, चौपाई जिन्हें कहते हुँ, हैं। जैसे मैंने जो पढ़ा मुखिया मुक्तशाही वो दोहा है, करीब 1,000 से ऊपर दोहे की गिनती है, 1074 गिनती है, जी, मगर उन्होंने क्या करा है कि एक साथ ही 5 दोहे लिखे हैं, तो 15 का, 15 का, 15 का ऐसे करके तो हैं करीब 2,000 से ज़्यादा दोहे। इनमें जो राम कथा है, नाम ही है रामचरितमानस, जी। लेकिन जो राम कथा है, वो मैं समझती हूँ शायद 400 दोहों में भी नहीं है। अच्छा, बाकी सब बाकी सिर्फ ज्ञान लेसन्स। है, ओके। इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि मेरे फादर 7 साल के थे तो उनके गाँव में कोई आए थे और हमारे ग्रैंडफ़ादर थोड़ा वेल ऑफ थे तो वहीं आके रुकते थे लोग। जी, तो उन्होंने मेरे फादर को देखा और उन्होंने उनसे कहा, उनको ऐसी प्रेरणा हुई कि ये बच्चा बहुत अच्छे विचारों का होगा। तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम रोज़ रामचरितमानस पढ़ना, 7 साल के बच्चे को जी, कहा। और हम गाँवों में इतना ना जैसे अब हो गया है ऐसे पूजा पाठ का कोई जो जिसको हम रिचुअल कहते हैं वो इतना कोई जी, रिवाज नहीं था। और रोज पढ़ना, आप ये समझिए वो 70 साल तक जिए और उन्होंने वो नियम कभी नहीं तोड़ा। तो हम घर में बचपन से सुनते आ रहे थे। तो जब वो नहीं रहे तो भगवान से नाराज हो गई और बहुत दिन मेरा झगड़ा रहा कि धोखाधड़ी हो गई मेरे साथ ऐसे करके। फिर धीरे धीरे फिर मुझे फादर की बातें याद आती गई। फिर मैंने रामचरितमानस पढ़नी शुरू की। बचपन से। जी। बचपन